जिससे आपको थंबनेल से ही पता चल रहा है कि आज हम कौन से टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो आपका स्वागत है एस शिनन टेक चैनल पे। तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने चैनल का एक क्विक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा जो चैनल है एस शिनन टेक, वहाँ पर आपको साइंस और टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग वे में, ताकि आप लोगों का साइंस में और रुचि बढ़ाया जा सके। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट किया जाए। तो टॉपिक जो आज का होने वाला है वो है द ब्लैक लेयर ऑन योर ऑनियन कुड लीड टू लिवर फेलियर। तो मतलब इसका मतलब ये है कि ऑनियन में कुछ ऐसे ब्लैक स्पॉट्स हैं, मिलते हैं कुछ ऑनियंस में, जो कि हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल है। तो ये जो ब्लैक स्पॉट कुछ ऑनियंस में मिलते हैं वो और कुछ नहीं बल्कि फंगस है, जो कि हार्मफुल इफेक्ट कर सकते हैं हमारे बॉडी पर। तो चलिए देखते हैं कि वो फंगस रियल लाइफ में कैसे दिखते हैं ऑनियन पे। तो आज जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये ब्लैक कलर के स्पॉट्स और कुछ नहीं फंगस हैं, जो कि बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट कर सकते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी के ऊपर। जैसे कि आपको पता है इंडिया में उतना हाइजीनिक स्टोरेज नहीं किया जाता वेजिटेबल्स का, तो ऐसे मिल ही जाएंगे आपको। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख के जान ही पा रहे हैं कि इस फंगस का नाम क्या है। ये फंगस का नाम है एस्परजिलस नाइगर, जो कि ज़्यादातर लोग शायद जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए। तो चलिए हम क्विकली जान लेते हैं कि क्यों ये ब्लैक स्पॉट्स वाले फंगस कुछ ऑनियंस में मिल जाते हैं। क्योंकि जैसे कि आपको पता है इंडिया में उतना खास प्रॉपर हाइजीनिक स्टोरेज नहीं किया जाता, और इन फंगस के लिए ह्यूमिड और वार्म कंडीशन बहुत ही फेवरेबल है। तो ऐसे कंडीशन में वो लिविंग और बट किसी भी डेथ ऑर्गेनिज्म में ग्रो करने की कोशिश करते हैं, इसलिए ये ऑनियंस में भी मिल जाते हैं हमें। प्राइमरीली ये जो फंगस है ये ज़्यादातर ह्यूमंस लंग्स को इन्फेक्ट करता है, और शायद आपने कोरोना टाइम में इस फंगस के बारे में सुना होगा कि इस फंगस ने बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट किया था। बेसिकली कोरोना में क्या होता है कि ह्यूमंस का इम्यून पावर बहुत ही वीक हो जाता है। तो इस वैसे सिचुएशन इस फंगस के लिए एक विन विन सिचुएशन प्रोवाइड कर देते हैं ग्रो करने के लिए, इन्फेक्ट करने के लिए। तो बेसिकली जिन लोगों का इम्यून पावर बहुत ही वीक है उनमें ये ज़्यादातर इन्फेक्ट करते हैं। लाइक मोस्टली डायबिटिक पेशेंट का बहुत ही हाई रिस्क है इस फंगस से, और कुछ टीबी पेशेंट, HIV पेशेंट, और नॉर्मली जिनका इम्यून ज़्यादातर टाइम वीक रहता है, तो वो लोग भी हाई रिस्क में आ जाते हैं टू गेट इन्फेक्टेड बाय दिस फंगस। तो बेसिकली मेडिकल साइंस को और भी नए हार्मफुल इफ़ेक्ट मिल रहे हैं इस फंगस के ह्यूमन्स बॉडी पर, स्पेशली लीवर, आइस, नोज़ को भी ये इन्फेक्ट कर रहा है ये वायरस, ये फंगस। तो इसे हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, इसे हमें बहुत ही प्रिकॉशन और के साथ लेना पड़ेगा। तो अगर हम बिना सावधानी पर के ऐसे इन्फेक्टेड ऑनियंस को खाते रहेंगे बिना प्रिकॉशन को ध्यान में रखते हुए, तो क्या होगा कि पाया गया कि ये जो फंगस है हमारे बॉडी में कुछ माइकोटॉक्सिन, हार्मफुल माइकोटॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं। तो इनका एक्यूमुलेशन अगर बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये हमारे लीवर को भी डैमेज और अफेक्ट कर सकते हैं। लाइक लीवर फेलियर हो सकता है, सिरोसिस हो सकता है, और बेसिकली हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को भी इन्फेक्ट कर रहा है। तो डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज़ भी आ सकते हैं। तो हमें इसको बहुत ही सीरियस नोट में लेना पड़ेगा। इस फंगस को हमें बहुत ही सावधानी से लेना पड़ेगा, इसका प्रिकॉशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हमें अपने फूड को, जो कि स्पेशली वेजिटेबल्स हैं, तो वैसे कंटामिनेटेड वेजिटेबल्स को हमें बहुत ही अच्छे से धोना चाहिए, उन्हें वॉश करना चाहिए, उन्हें बॉयल करना चाहिए। अगर बहुत ही ज़्यादा फैल गया है वो फंगस तो उस वेजिटेबल्स को हमें अवॉइड करना चाहिए, तो उसको फेंक देना चाहिए, ताकि फ्यूचर में और कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए ड्यू टू दिस फंगस। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था, ये जो फंगस है ये ज़्यादातर हमारे लंग्स को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि ये जो फंगस है ये ऑनियन में डस्ट और पोलन ग्रेन के फॉर्म में रहते हैं। तो जैसे ही आप इनहेल करते हैं फिर वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू हमारे लंग्स में एंटर कर जाते हैं। अब जिनका लंग्स पहले से ही वीक है, जैसे कि अस्थमा पेशेंट या टीबी पेशेंट या कोई क्रोनिक स्मोकर है, तो उनका लंग्स पहले से ही बहुत ही वीक होता है। तो वहाँ पर इम्यून
वहाँ पर इम्यूनिटी पावर भी बहुत ही वीक होता है उन लोगों के लंग्स में। तो वो क्या करते हैं, फिर वहाँ पर वो फंगस एक्यूमुलेट होके अपना एक कॉलोनी बना लेते हैं। वो कॉलोनी जो वो फॉर्म कर जाते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि वहाँ पर इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन। तो उस फंगल इन्फेक्शन को कहा जाता है एस्परगिलोमा, जो कि बहुत ही डेंजरस इन्फेक्शन है और ये बहुत ही ज़्यादा डेडली हो सकता है। और इस इन्फेक्शन का मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ही ज़्यादा है। तो उसको पहले से ट्रीट करना और डायग्नोस करना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हमें इस फंगस को बहुत ही सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके बहुत ही हार्मफुल कॉम्प्लिकेशन पाए जा रहे हैं। तो हमें बहुत ही सीरियसली इसको लेना पड़ेगा, उसके प्रिकॉशन को भी बहुत ही ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं अब इसके कुछ सिम्टम्स क्या क्या प्राइमरी सिम्टम्स आपको मिल सकते हैं, जैसे कि ब्लड इन कफ और शॉर्टनेस इन ब्रीथ, और कफ में कलर चेंज होना, स्पेशली ब्लैक कलर का हो जाएगा कफ। और वो सारे ही नॉर्मल रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, जो कि ऐसे नॉर्मल रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में दिखें, वो सारे तो दिखेंगे ही। अगर ये इन्फेक्शन बढ़ गया, ऐसा तो इस इन्फेक्शन का मोर्टेलिटी रेट बहुत ही ज़्यादा है। अगर इन्फेक्शन बढ़ गया तो फिर आपको जिस लंग्स के एरिया में जहाँ पर इसने अपना कॉलोनी बनाया है, वहाँ पर फिर हमें उस लंग्स के उस पार्ट को ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ दिस इन्फेक्शन, क्योंकि वही अल्टीमेट सोल्यूशन है उस फंगस को जड़ से ख़त्म करने का। तो मुझे लगा कि मुझे इस ऐसे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए ताकि अवेयरनेस बढ़े। और कैसा लगा आपको ये वीडियो, तो प्लीज़ आप कमेंट में बताना। तो चलिए वीडियो को एंड करने से पहले कुछ जीके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो जान लेते हैं कि फ़िज़िक्स में नोबेल प्राइज़ किन लोगों को मिला है। तो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, तो वो इन 3 लोगों को फ़िज़िक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है। तो प्लीज़ आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल।